नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और शुरू करते हैं आज यानी कि 16 मई 2022 का जो हमारा इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है उसमें क्या क्या है। आज दिन है सोमवार और शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर यही है कि मैंने कल आपसे डिस्कस किया था कि थॉमस कप जो कि एक बैडमिंटन का बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है, उसमें पहली बार इंडिया कल सेमीफाइनल में पहुंचा था और कल ही उसने इंडोनेशिया को हरा के पहली बार थॉमस कप का जो फाइनल है वो जीता है। तो ये भारतीय इतिहास के लिए बहुत बड़ी बात है इन विद रिस्पेक्ट ऑफ बैडमिंटन। तो आपको याद रखना और हमारे लिए, हमारे देश के लिए काफ़ी गर्व की बात है। पुलेला गोपीचंद जो कि मतलब बैडमिंटन के कोच हैं इस समय, जो कि इंडियन बैडमिंटन फेडरेशन है उसका, तो उनको भी श्रेय जाता है कि उन्होंने जिस तरीके से अपने खिलाड़ियों को ट्रेन किया और देश के लिए बहुत बड़ी ये गर्व की बात है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कुछ राजनीतिक खबरों में। तो राहुल ने एडमिट किया है कि जो लोगों से मतलब थोड़ा सा ये खबर जो है वो राजनीतिक है कि जो कांग्रेस का आप देख रहे होंगे डिक्लाइन चल रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं वो किसी भी इलेक्शन में, इधर वो लोकसभा हो या बहुत सारे स्टेट्स की जो विधानसभा होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, उसमें बहुत अच्छा वो नहीं कर पा रहे हैं परफॉर्मेंस। तो राहुल गांधी और ये सारी टीम, जो भी कांग्रेस की टीम है, ये सोच के विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिर कहाँ कौन से लूप होल्स हैं जो कि हमें इस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं। तो वो लोग, उन्होंने मंथन करने के बाद उनको पता चल पा रहा है कि जो हमारा कनेक्ट है लोगों से, पीपल से, वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो रहा है, कम हो रहा है। एंड जो सोनिया गांधी अभी प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस की, उन्होंने बोला कि अब हम एक ऑल इंडिया यात्रा निकालेंगे, मतलब पूरे देश में भ्रमण करेंगे, शायद इट कैन बूस्ट कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो। तो ये न्यूज़ थी। बाकी यहाँ पर अगर बात करें, एक हम इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो आपको पता ही होगा कि एक हॉलसीएम करके एक कंपनी है, ठीक है, जो इंडिया में सीमेंट का कारोबार करती है। तो उसको अब इंडिया की अदानी जो कंपनी है उसने खरीद लिया है। तो एक काफ़ी बड़ी डील हुई है। ये कितने डॉलर में खरीदा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, बट ये इस तरीके से अभी इनका मर्जर हो गया, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप अगर क्रिकेट के शौकीन हैं और क्रिकेट खेलते होंगे या देखते होंगे तो आपको पता ही होगा एंड्रू साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी अच्छे खिलाड़ी थे अपने टाइम पर। तो उनका कल एक कार क्रैश में उनकी मतलब डेथ हो गई है। तो ये है, और काफ़ी मतलब अपने बातों के लिए, अपने स्टूपिड रवैये, स्टूपिड तो क्या ही बोले, बट अपने एक होता है ना एरोगेंट रवैये के लिए जाने जाते थे। काफ़ी अच्छे खिलाड़ी भी थे और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने काफ़ी अच्छा ऑस्ट्रेलिया के लिए किया भी। एक इंसिडेंट भी दिया गया है कि वर्ल्ड कप मतलब 2009 का वर्ल्ड कप जो था, उससे पहले ही एंड्रू साइमंड्स को घर भेज दिया गया था ड्यू टू कि वो काफ़ी लिकर एंड ऑल कंज्यूम करते थे। तो वही है कि 45 साल के ही थे और एक कार क्रैश में उनका देहांत हुआ है। तो ये खबर थी, काफ़ी शोक रहा कल न्यूज़पेपर में, तो छाए रहे न्यूज़ में ये एंड्रू साइमंड्स छाए रहे, क्योंकि पहले भी जब वो क्रिकेट खेलते थे तब भी अपनी सुर्खियों में रहते थे। बात करते हैं दिल्ली के। आपको पता ही है कि दिल्ली में आग का इंसिडेंट हुआ है। तो अब काफ़ी जो गवर्नमेंट है, वो चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, काफ़ी इफेक्टिव मेजर्स ले रही है कि अब इस तरीके कोई इंसिडेंट्स ना हो या इस तरीके का कोई वाकयात ना घटित हो पाए। तो इसी बारे में अब जो नई नई कॉलोनीज़ हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि कहीं कुछ इस तरीके से लूप होल्स अगर हैं तो उनको ठीक करने की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं सिटी में। तो मैंने बोला था कि मरकरी अगर होता है ना, मरकरी रीचेज या मरकरी की बात आती है तो वहाँ पे होती है कि टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है। तो कल टेम्परेचर जो था दैट हैज़ टू बी रीच्ड एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो आप सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा हो। अभी जब आज 16 मई है, अब अभी जून पूरा बचा हुआ है, जो कि मेन गर्मी का मौसम होता है, तो कहाँ पहुँचेगा। तो इस टाइम पे अपने आप को बचा के रखना है। आगे एक आर्टिकल भी है कि इतने जो हीट वेविंग इस समय वेदर चल रहा है, कंडीशंस चल रही हैं हमारे एनवायरनमेंट की, उससे कैसे बचा जाए, वहाँ पे हम आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कल का जो तापमान था वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। इसके बाद यहाँ पर एक है कि जो DMRC मतलब जो दिल्ली मेट्रो कमेटी है, वो उन्होंने बोला है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो मेट्रो कार्ड्स यूजर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। मतलब मेट्रो को यूज करने वाले बंदे अभी काफ़ी हो गए हैं, और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए और कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन मोड है उसके लिए बहुत सही है कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो लीगल एक या बहुत अच्छा साफ़ सुथरा तरीका है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो हम उसका क्यों ना यूज़ करें। लोग अपनी गाड़ियाँ या बाइक यूज़ करते हैं, और आजकल आपको पता ही कितनी ज़्यादा गर्मी एंड ऑल पड़ रही है। तो उनका इसका एक डेटा था। चलिए बात करते हैं यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी खबर है। खबर पहले पढ़ लेते हैं। ट्रैफिक डिसरप्टेड ऑन NH-48, ठीक है, एज प्रोटेस्टर्स डिमांडिंग अहिर रेजिमेंट टेक आउट रैली। अभी देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या है। तो कुछ लोग हैं जो कि अहिर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने बोला है कि मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्ट कब तक करेंगे कुछ पता नहीं है।
वो NH-48 में, और बोले हैं कि हमें जो अहिर रेजिमेंट है उसकी रैली देखिए आर्मी में क्या होता है कि एक बहुत सारी रेजिमेंट होती हैं, कुमाऊं रेजिमेंट होगी, सिख रेजिमेंट होगी, ऐसी एक अहिर रेजिमेंट करके भी है, ठीक है। अहिर रेजिमेंट बाइफरकेट हुई थी कुमाऊं रेजिमेंट से। तो अहिर रेजिमेंट में क्या होता है कि स्पेसिफिकली जो अहिर कम्युनिटी के लोग होते हैं, जिनके कहीं कहीं यादव भी बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में जैसे होता है यादव बोले जाते हैं, और हालांकि यादव होते हैं बट उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो जो होता है वो अहिर के नाम पे ही बनता है, यादव करके कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता, तो अहिर ही माने जाते हैं। तो हरियाणा में भी, और क्या कहते हैं क्या कुछ कुछ पोर्शन के जो राजस्थान में है, गुड़गांव और ये सारे जो इलाके हैं, यहाँ के जो अहिर कम्युनिटी के लोग हैं ये मांग कर रहे हैं कि जो अहिर रेजिमेंट है उसमें रैली भर्ती हो, संडे को हो या जैसे, क्योंकि उस रेजिमेंट मतलब उस तरीके से हम उसमें जा सकें और अपनी सर्विसेज सरकार को दे सके, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है अहिर रेजिमेंट में इस तरीके से कोई वैकेंसीज निकल रही हैं स्पेसिफिकली अहिर कम्युनिटी के लोगों के लिए। चलिए बात कर लेते हैं अहिर रेजिमेंट की कि अहिर रेजिमेंट है क्या। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने पहली बार सुना हो। काफ़ी पुराना रेजिमेंट है ये इंडियन आर्मी का, और अक्टूबर 1948 में ये बनाया गया था। कुमाऊं रेजिमेंट बनाया गया था बट उसका सब ट्रूप करके एक अहिर रेजिमेंट बनाया गया था। बाद में फाइनली इसको काफ़ी मतलब अलग ही कर दिया गया था। 1948 से ये बन गया था। इसके बाद अब इसके क्या क्या है आपको पता ही है कि हर एक रेजिमेंट का कुछ ना कुछ इतिहास होता है। तो आपने सुना होगा बैटल ऑफ रिजेंगला इन 1962, जब चाइना और इंडिया के बीच में काफ़ी युद्ध हुआ था, काफ़ी ख़तरनाक था। कहा जाता है कि इंडिया को उसमें मतलब बहुत कुछ गंवाना पड़ा। तो जो रिजेंगला वो कन्फ्लिक्ट था, बैटल था, वो अहिर रेजिमेंट के ट्रूप के साथ ही हुआ था 1962 में। आपने सुना होगा मेजर शैतान सिंह, यस मेजर शैतान सिंह उस समय कमांडिंग कर रहे थे रेजिमेंट का, और बोला जाता है कि 120 सोल्जर ही थे सिर्फ अहिर रेजिमेंट के, और उन्होंने बहुत ही ब्रेवली फाइट किया पूरा, और मतलब आने नहीं दिया था एक लिमिटेड टाइम तक चाइनीज़ ट्रूप्स को इनसाइड द इंडिया, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। शैतान सिंह जो मेजर शैतान सिंह थे, उनको मरणोपरांत सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है परमवीर चक्र, उससे भी नवाजा गया था। तो ये बहुत अच्छा इतिहास रहा है रेजिमेंट का। तो ये मैंने सोचा कि आपको एक बार बता दूं। तो यही बातें हो रही हैं कि एक नया मतलब अगर ऐसे तरीके से होगा तो जो अहिर कम्युनिटी के लोग हैं उनको मौका मिलेगा डिफेंस में जाने का। चलिए काफ़ी कुछ हो गया है रेजिमेंट के बारे में। बात कर लेते हैं नेक्स्ट कुछ खबरों की। तो यहाँ पर यही है कि आपको पता ही कि कुछ दिन पहले ही यूएई के जो प्रेसिडेंट थे खलीफा जी, वो उनकी डेथ हुई थी। तो इंडिया ने अपने देश में मतलब नेशनल दुख का दिन घोषित किया था। तो इस वजह से जो मतलब यूएई है और उसने भारत के इस शोक को, देखिए यहाँ पे लिखा है ना कंडोलेंस मतलब होता है शोक। तो शोक पर काफ़ी मतलब अपना वो जताया है कि मतलब भारत ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, और वो काफ़ी कृतज्ञ हैं अपने इंडिया के इस निर्णय से या इस कार्य से। चलिए आज जैसे आपको नेक्स्ट खबर बात कर लेते हैं। आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले क्या जो हमारे अगरतला समझ रहे हो ना आप, सीएम जो अभी नए बने हुए हैं मलिक शाह, तो उनसे आपको पता ही होगा कि बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो थी, तो इससे पहले जो सीएम थे उनका कार्यभार सही समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अभी चेंज कर दिए गए हैं। और अभी मलिक शाह, कल भी मैंने आपसे बताया था, मलिक शाह ने ओथ लिया एज ए सीएम और बोला है कि लॉ एंड ऑर्डर और जितनी भी डेवलपमेंट वो मेरी टॉप प्रायोरिटी पर रहेंगे और हम चाहेंगे कि बहुत अच्छे से काम हो। तो ये त्रिपुरा की बात चल रही है, ठीक है। त्रिपुरा में नए सीएम बनाए गए हैं। यहाँ पर एक बड़ी खबर है जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, आप इनका फिगर देख लीजिए। नए हमारे सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, सीईसी समझ जाइए क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर ऐसा ही वर्ड देता है, सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। इनको बनाया गया कौन है? राजीव कुमार। तो उन्होंने ओथ ली है। ये हमारे 25वें सीईसी हैं, याद रखना है, ये हमारे 25वें सीईसी है। कमेंट करके आप बताइएगा कि हमारे 24वें सीईसी कौन थे, ठीक है। तो अभी आगामी जितने भी चुनाव होने वाले हैं इनका मेन एजेंडा रहेगा कि उसमें अच्छे से चुनाव हो। चलिए बात यहाँ पे कर लेते हैं कि आपको पता ही है कि आप आम आदमी पार्टी जो है वो पहले दिल्ली में बहुत अच्छे से अपना अधिकार की और बौद्धिक की बहुत बड़ी मात्रा में जीत लाई थी। इसी तरीके से फिर पंजाब में और अभी हिमाचल प्रदेश में भी वो अपने पैर फैला रही है। अभी केरला के एक फ्रंट से भी वो करके अपना वहाँ पर भी अपना पॉलिटिकल फ्रंट क्या कहते हैं अनाउंस किया है, क्या कहते हैं आपने। तो ये भी एक मतलब एक्सपेंशन ऑफ आप देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों की। तो यहाँ पर जो उमर अब्दुल्ला हैं, आपको पता ही है कि वो भूतपूर्व सीएम रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के। तो उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 एक बेसिस था एक्सेशन ऑफ जेएनके का टू इंडिया, ठीक है, और इसको कभी हटा ही नहीं जा सकता।
तो वही है, तो शायद अब्दुल्ला जी ने थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ी होगी, बट स्टिल उनका कहना है चीज़ें ठीक हैं, बट 370 बेसिस नहीं था। हाँ, प्रोविजंस थे। बेसिस मतलब होता है कि हम, जैसे हमारी बॉडी है ना, तो हमारे बेसिस क्या है, हमारे पैर। अगर हम अपने पैर काट देंगे तो हमारी बॉडी किसी काम की नहीं है, दैट इज़ रिफ्लेक्टेड बेसिस। तो 370 मैं एक्चुअली इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। वैसे बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस भी बनाए हैं, बट मैं भी ट्राई करूंगा कि एक अपना जो मेरी समझ है इस पूरे JNK के एक्सेशन और 370 आर्टिकल्स पर और 35A पर मैं अपने विचार रखने की कोशिश करूंगा। एक मैं बनाऊंगा, बहुत जल्द आपके पास वो वीडियो आएगा, उसमें आप देखिएगा। तो 370 बहुत कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है JNK को, बट वो बेसिस नहीं है, समझ रहे हो ना। वो किसी भी मतलब इंस्टीट्यूशन के लिए जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो महत्वपूर्ण पार्ट नहीं है। हाँ, बहुत कुछ प्रोविजंस दे रखे थे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कि अभी आपको पता ही है कि जैसे कि BPSC का एग्ज़ाम हुआ था, तो पेपर लीक हो गया था, फिर दोबारा से एग्ज़ाम होगा, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। एंड सीरियसली ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि पेपर लीक हो जाना। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी बोर्ड के, मैं किसी स्पेसिफिक स्टेट का नाम नहीं लूँगा, बट पता चलता है कि कोई एजुकेशनल बोर्ड होता है हाई स्कूल का, मतलब या 10th का या 12th का, तो इंटरमीडिएट का, तो पेपर लीक हो जाते हैं, जिससे कि बहुत कुछ दुखद, बच्चों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। बहुत सारे लोग इधर उधर से आते हैं जिनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अभी यही चीज़ कि राजस्थान में ऐसा कुछ ना हो, पेपर मतलब लीक जो हो है वो उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जैमर्स यूज़ किए हैं। जैमर्स आप समझ रहे हो ना। जैमर्स मतलब होता है कि जैसे हम किसी एरिया में जाएंगे, जैमर्स लगे हुए हैं, तो वहाँ पर जितने भी हमारी फ्रिक्वेंसी का ट्रांसमिशन है वो बंद हो जाता है, जाम हो जाती हैं। तो हमारी जो मोबाइल में फ्रिक्वेंसी यूज होती हैं, मतलब हमारा जो नेटवर्क है वो काम करना बंद कर देता है। बायोमेट्रिक की, अब बायोमेट्रिक का यूज करेंगे कि अगर आप उंगली लगा के जाएंगे तभी आप एग्जाम्स में हो, क्योंकि हो सकता है ना कि कभी कोई और आ गया हो या कुछ और आ गया हो, इस वजह से होता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि मेहंदी लेके बनाते हैं, वैसे यही यूनिक वे है। मेहंदी बनाते हैं, मेहंदी में ऐसा कुछ, क्योंकि मेहंदी तो होता है भाई एक हमारा कहीं ना कहीं सजने का या एक सुंदरता का प्रतीक है, तो उसको बैन नहीं कर सकते। बट कुछ लोग क्या करते हैं कि मेहंदी में भी इस तरीके से लेके जाते हैं कि उसमें बहुत कुछ डेटा छिपा के ले जाते हैं, तो उसको भी बैन कर रखा है। तो अगर आप इन राजस्थान से बिलोंग करते हैं और आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और आप ये वीडियो सुन रहे हैं, तो प्लीज़ अब मेहंदी भी मत लगाइएगा। और अगर आपके आसपास जो हमारी बहनें होती हैं वो इस तरीके से काम करती हैं, तो उनको भी मना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आपको एग्जाम्स में बैठने ना दिया जाए। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्सप्लेन में। तो इसमें देखिए, मैंने ऐसे बोला था ना, तो यही वो आर्टिकल इसमें बोला गया है कि हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम हीट रिलेटेड इलनेस। ये टाइम तो ऐसा है ही कि हीट का पूछे मत, बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें सबसे पहले बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ हीट रिलेटेड इलनेस एंड हाउ कैन बी प्रोटेक्टेड अवर सेल्फ फ्रॉम इट। तो देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि इस समय इलनेस क्या है, हमारे अंदर जितना भी जो मिनरल्स होते हैं ना, वो पानी के थ्रू आते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी से कम ना हो जाएं, ख़त्म ना हो जाएं, तो हमें बच के रहना है। और जैसे होता है कि एग्जॉस्ट हो गए हम, या कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पैरों में जलन होती है एक अजीब तरीके की, हमें बहुत ज़्यादा थकान लगती है, हमें कहीं ना कहीं सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो दिस इज़ ऑल काइंड ऑफ जो हीट रिलेटेड सिकनेस होती हैं। कभी कभी हमें एकदम से ऐसा लगता है कि हम ठंडा पानी पी लें, या पीते ही हमें हल्का सा नोज़ी वोज़ी टाइप आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें बताया गया है। ठीक है, थोड़ा सा हमारा जो कपड़े वपड़े होते हैं वो हमें लाइट कलर के पहनने चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं अपन को। दूसरा जो मुद्दा था कि हाउ मच वाटर और फ्लूइड शुड वन कंज्यूम। तो ये तो कोई ऐसा नहीं है, आप जितना, देखिए एक चीज़ और है, मैंने किसी से सोचा था कि दौड़ना और पानी पीना दोनों स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही फ़ायदा करेगा। पानी आप जितना ज़्यादा पिएंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा करेगा, और रनिंग आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा करेगा। बट ये टाइम नहीं है रनिंग करने का, ये टाइम है पानी पीने का, फ्लूइड लेने का। तो आप फ्लूइड लीजिए, ज़रूरी नहीं कि आप पानी पीजिए, आप ग्लूकोन-डी आता है वो पीजिए। आप देखा होगा गन्ने के जूसेस वगैरह जो हमारे ग्रामीण इलाके में भाई लोग लगाते हैं, शहरों में भी जाते हैं, आप वो इनटेक कीजिए। आप ऐसी चीज़ें इनटेक कीजिए जो कि काफ़ी देर तक जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो हमारी बॉडी को दे सके। तो 3 से 4 लीटर रहता है अमूमन, इतना हमें ओवरऑल पूरा जो फ्लूइड है, पानी हो गया, हमारा दूध हो गया, और बहुत सारे जो तरीके के हैं। कोल्ड ड्रिंक थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो फ्लूइड हम लेंगे वो उतना अच्छा नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिक्कत देता है। और कुछ लोग तो सोचते होंगे अच्छा फ्लूइड की बात आ रही है तो फिर दारू भी पियेंगे, तो दारू भी उस फ्लूइड में बात नहीं आ रही, उस फ्लूइड की बात की जा रही है यहाँ पे जो हमारी बॉडी को अच्छी पोजीशन में रखे और फ़ायदा करे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि कौन से सेक्शंस ऐसे हैं जो वल्नरेबल हैं इस समय हीट वेव से। तो देखिए, ये टाइम ऐसा है कि कोई भी सेक्शन मतलब बचा नहीं है। और हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि
जो सर्दी होती है वो बच्चों को मारत नहीं और बुड्ढों को छोड़त नहीं, ऐसे करके है बच्चों को कोई दिक्कत नहीं डालती और बुड्ढों को छोड़ती नहीं है। क्योंकि सर्दियों में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हमारी जो मतलब डेथ्स होती हैं वो बुज़ुर्गों की होती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, क्या कहते हैं, हीट वेव किसी को भी नहीं बख्शती, वो चाहे हमारे जैसे युवा हों, अपने जैसे युवा हों, या बच्चे हों या बुजुर्ग हों, लेकिन मेनली ये बच्चों और बुजुर्गों पर ज़्यादा इफेक्ट डालती है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे इन्फेंट हैं 5 साल तक के लोग बच्चों का, उनका तो बहुत ज़्यादा इस समय ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको डिहाइड्रेट होने में बहुत कम टाइम लगता है। और जैसे हम लोग हैं, थोड़े से युवा हैं, समझ जाते हैं चीज़ों को, कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पेन भी बियर कर सकते हैं। बट ये जो 2 सेक्शंस हैं ना, एबव 65 ईयर्स और बिलो 5 ईयर्स, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। इसके बाद वही है कि क्या हमें ऐसे टाइम पे एक्सरसाइज करनी चाहिए? तो हाँ, एक्सरसाइज करना हमारे बॉडी के लिए, मतलब बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हमें करना चाहिए। बट याद रखना है कि उस एक्सरसाइज से हम खुद को एग्जॉस्ट ना कर लें, समझ रहे हो ना आप? तो वही इवनिंग के टाइम पर 7:30 या 7 o'clock के टाइम पे, जब भी देखा जाए कि मौसम पे हीट वेव्स नहीं चल रही हैं या मौसम कूल है, उस टाइम पे हम थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ, बट वही है कि रिग्रेस मतलब होता है, रिग्रेस का मतलब होता है बहुत खतरनाक तरीके से अपने आप को थका देने वाली, वो एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको, ठीक है? चलिए, इसके बाद बात कर लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ प्राइस वोलेटिलिटी मतलब होता है कि वो जो होता है ना कि अस्थिर, कुछ पता ही नहीं है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। तो अगर हम बात करें रिटेल प्राइजेस की, जो एडिबल ऑयल हैं, तो उसे दिया गया कि 14 में क्या था, 15 में क्या हुआ है। तो इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे हर एक सिटीजन पे इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर ये वोलेटाइल रहता है, कुछ पता ही चलता कब घटेगा कब बढ़ेगा, सडन प्राइस हाइक हो जाएगा, सडन डिक्रीज़ हो जाएगा, ये और ही ज़्यादा हमारे मार्केट के लिए, हमारे देश की इकोनॉमी के लिए खतरनाक है, ठीक है? चलिए, इसके बाद एडिटोरियल में कुछ खास नहीं है। अगर इधर देखें तो ब्लेम इट ऑन पुतिन। आपको पता ही कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद अब नाटो अपना एक्सपेंशन कर रहा है, 2 देश जुड़ने की सोच भी रहे हैं, फिनलैंड और स्वीडन। तो वही है कि इस ब्लेम से पुतिन को जा रहा है कि इस तरीके के अलायंसेस को में जुड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं पुतिन। तो वही बातें उन्होंने की। बाकी इसके बाद ये बहुत अच्छा है, द पार्टी इज़ ओवर। यहाँ पे क्या है कि इन्होंने, जो राधिका पांडे जी हैं, उन्होंने एक कटाक्ष मारा है हमारी आरबीआई को, और बोला है कि आरबीआई क्या कर रहा है देश में, जो महंगाई है। देखिए, महंगाई रोकने का काम आरबीआई का है, ठीक है? जैसे होता है ना कि गवर्नमेंट का काम क्या है और आरबीआई का क्या काम है। तो महंगाई रोकने का काम फ्लो ऑफ करेंसी, एक्यूमुलेशन ऑफ करेंसी, मतलब करेंसी कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, कितना पैसा मार्केट में होना चाहिए, ये सब जो चीज़ें हैं वो किसके कार्य क्षेत्र में आती हैं? आरबीआई की। तो ये बोला जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो भाई, आरबीआई क्या कर रहा है? इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हाइक्स बढ़ रही हैं, लोगों का जीना हराम हो गया है, और आरबीआई हाथ पे हाथ रख के बैठा है। तो वही बोला जा रहा है कि इतने बहुत सारा जो प्राइसेस पॉइंट्स हाइक हो रहा है इस तरीके का, उसको आरबीआई को लेना चाहिए, उस चीज़ों को काउंटर करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। चलिए, बात करें आइडियाज़ ऑफ पेज में। इसमें यहाँ पे है कि स्टीयरिंग द शिप। आपको पता ही है कि अभी प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 जो सबमरीन थी वो इंडिया को, इंडियन नेवी को मिली, इंडक्ट हो गई हैं। कुछ पे क्या कहते हैं, ट्रायल भी चल रहा है, लास्ट जो सेशन का रहता है। तो अब बोला जा रहा है कि इंडिया को और भी अभी नेक्स्ट जो सबमरीन्स हैं अच्छी जो बहुत ही बेस्ड इन टेक्नोलॉजी से लैस होती हैं, उनके साथ काम करना चाहिए और देशों के साथ फॉरेन कोलैबोरेशन करना चाहिए। तो उसके बारे में ये है कि हम अपनी कैसे नेवल जो पावर है उसको इंक्रीज़ करें। चलिए, बात करते हैं यहाँ पे वर्ड की। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। आपने देखा होगा कि जो यूएसए है और इस तरीके के जो अभी क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड में एक हुआ था कि भगवान का नाम, मतलब भगवान तो क्या ही बोलें, बट अपने अपने जो भी गॉड को मानते होंगे उनका नाम लेके, और मुसलमान जो कम्युनिटी के लोग थे उन पर गोलियाँ चला दी थी किसी मस्जिद में, और चर्च में भी जाके गोलियाँ चला दी। फिर इसके बाद तो यहाँ पे यूएसए में भी क्या है, 10 लोगों को मार गिलाया और लाइव स्ट्रीमिंग करी है। एक वही होता है रेशियली मोटिवेटेड, वहाँ पे गोरा काला का बहुत ज़्यादा चलता है। तो सुपरमार्केट में एक बंदे ने ऐसे ही मतलब जो ब्लैक लोगों हैं उन पर अटैक किया और 10 से ज़्यादा लोग उसमें मर गए और लाइव स्ट्रीमिंग भी की। तो कितना दुखद है। आप देखिएगा, ये है वो बंदा, मतलब क्या इनके दिमाग में चलता है मुझे समझ में नहीं आता। और ये बात कहाँ की है, न्यूयॉर्क की है। तो अब बाकी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कब कब ऐसे रेसिकल अटैक्स होते रहे हैं और कितने ज़्यादा भयानक हैं। आप सोचिए इस तरीके से रहने के लिए तो लोगों को कितना डर लगता होगा। अमेरिका बात करता है कि सेफ्टी की और बहुत सारी चीज़ों की, उनके खुद के सिटीजन से ही सेफ़ नहीं है। हमारे देश में तो कम से कम ऐसा तो नहीं है कि हमें किसी भी कम्युनिटी के लोगों से या किसी से दिक्कत हो या परेशानी हो, या हमारे यहाँ पे ऐसा कोई स्टेप कोई कभी नहीं लेता। ठीक है, वो ठीक है, लॉजिकल कभी कभी चीज़ें होती हैं, बट कम्युनिटी बेसिस पे कभी ऐसा कुछ नहीं होता।
कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो मोटिवेटेड हो पॉलिटिकली वो अलग की बात है। बट ऐसे तो कोई बंदा लेके गन और गन शूट करेगा, लाइव स्ट्रीमिंग कर देगा। अब वही है ना कि काले गोरे का भेद नहीं। अरे इनको कुछ सिखाओ, आजकल के नए युवा कहाँ क्या कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो मैं क्या ही बताऊँ क्या करना चाहिए, बट छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ की, स्मॉल विंस बॉयज़ यूक्रेन। देखो यूक्रेन क्या कर रहा है, अब देखिए कोई भी कहीं भी किसी के घर में जाता है तो धीरे धीरे वो बंद देशों में फंसता चला जाता है। यही रसिया के साथ हो रहा है। अब यूक्रेन धीरे धीरे क्या कर रहा है, रसिया पे ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, मतलब उसको ओवरटेक करना शुरू कर दिया है। काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है कंपनी देशों से। तो यही बात है कि अब रसियन जो फोर्सेज हैं वो अपना मोमेंटम लूज़ कर रहे हैं धीरे धीरे। इसके बाद फिनलैंड और स्वीडन, मैंने आपसे बताया कि ये काफ़ी और आगे बढ़ रही हैं कि इनका जो नाटो के साथ जॉइनिंग जो नाटो है उसमें शामिल हो जाएं। ऐसे एक कम्युनिटी बन जाएगी और जो कि दिक्कत देगी। फिर आइडिया ऑफ एक्सचेंज में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि हरियाणा के भूतपूर्व सीएम हैं, उनका इंटरव्यू है और बताया, ये कांग्रेस के लीडर थे, ठीक है, कांग्रेस लीडर हैं भी। उन्होंने बताया कि कैसे क्या होना है। इन्होंने बात की है एमएसपी पे, इन्होंने बात की है किसान के जो बिल्स थे। ज़्यादातर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बाकी अगर आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे बी पॉजिटिव प्रशांत करके लिखा होगा, आप वहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको डायरेक्टली वो ले जाएगा टेलीग्राम में। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और आप वहाँ पे इसकी पीडीएफ पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं विस्तारा। आप अगर कभी फ्लाइंग गए होंगे कभी किसी जर्नी में, मतलब थ्रू क्या कहते हैं एविएशन, तो आपने विस्तारा का नाम सुना होगा। तो वो एक काफ़ी अच्छी एयरलाइंस है। अब उसका जो मर्जर है वो एआई, मतलब जो एयर इंडिया उसके साथ हो रहा है। और एयर इंडिया को खरीदा किसने है, टाटा ग्रुप ने। तो हालांकि बहुत सारी कुछ कागजी कार्रवाई बची है, बट जो मतलब टाटा ने है वो एयर इंडिया को खरीदा है। अब विस्तारा भी उसमें मर्ज हो जाएगा। ये डिसीजन लगभग एंड ऑफ 2023 मतलब नेक्स्ट ईयर तक हो जाएगा। यहाँ पे बात करें कि एसबीआई हाइक्स MCLR अगेन सेकेंड इन 1 मंथ। देखिए MCLR क्या होता है, MCLR होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लंड बेस्ड लेंडिंग रेट। देखिए एक बैंक है, एक बैंक को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। एक बैंक है, एक बैंक को कुछ पैसा चाहिए फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 10 दिन 15 14 दिन 1 महीने, ये टाइम रहता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि 14 डेज़ के लिए एक बैंक को कुछ पैसे चाहिए तो उसको एक सर्टेन रेट का इंटरेस्ट देना पड़ता है। उसी इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं MCLR। ये कहाँ से लेता है, ये RBI से लेता है या किसी भी बैंक से ले सकता है, बट मेनली ये जो बैंक रहती हैं वो आपस में एक दूसरे से ले सकती हैं। अगर आप RBI से लेंगे तो वो हो जाएगा बैंक रेट, और अगर आप एक बैंक दूसरे बैंक से लेती है तो वो हो जाएगा MCLR। आई होप आपको थोड़ा सा कंसेप्ट इसको समझ में आया होगा। पहले 6.75 था, अब 6.85 हो गया है, तो ये बताया जा रहा है। आपको MCLR क्या है ये जानना मतलब इम्पोर्टेंट था। बाकी यहाँ स्पोर्ट्स में वही बातें कि थॉमस कप में इंडिया ने बहुत अच्छी जीत की है। बात करें अगर हम अपने IPL की, तो उसमें राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स या सुपर किंग्स जो भी हैं उनको हरा दिया है। तो ये था आज यानी कि 16 मई 2022 का न्यूज़पेपर। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, और प्लीज़ आप कमेंट करके बताया करिए, और क्या एनहांसमेंट चाहिए ये भी बताइएगा, कैसे लगते हैं हमारे आप ये जो सेशन के। क्योंकि आप माने या ना माने मेहनत होती है, मेहनत पीछे लगती है, और अगर आप उस मेहनत पे ये बताइए कि आपको क्या अच्छा और